अंबानी एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के साथ दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्लब ने $100 बिलियन की संपत्ति के साथ शामिल हो गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष ने इस ग्रुप में एंट्री ली क्योंकि उनका स्टॉक शुक्रवार को रिकॉर्ड पर चढ़ गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इस साल उनकी संपत्ति में $24 बिलियन के आसपास वृद्धि होने के बाद अब उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से भी अधिक है। 2005 में अपने पिता के पेट्रोकेमिकल व्यवसाय को विरासत में लेने के बाद 64 साल के अंबानी आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उनकी टेलीकम्युनिकेशन इकाई जियो, जिसने 2016 में सर्विसेज शुरू की थी, वह भारतीय बाजार के प्रमुख आ गए। उनके रिटेल और टेक्नोलॉजी उपक्रमों ने भी पिछले साल लगभग $27 बिलियन तक जुटाए। अंबानी ने जून में ग्रीन एनर्जी में एक महत्वाकांक्षी अनावरण किया, जिसमें 3 वर्षों में लगभग $10 बिलियन का नियोजित निवेश था। और पिछले महीने उनकी कंपनी ने कहा उनकी कंपनी सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ईंधन के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने और दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता द्वारा एनर्जी इंपोर्ट को कम करने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। मुकेश अंबानी नई उभरती टेक्नोलॉजी के साथ नए व्यवसाय बनाने में सबसे आगे है। गति से बड़े पैमाने पर उनका अपनी क्षमताओं पर प्रदर्शन काबिले तारीफ है। रिलायंस की कहानी 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जब अमन में गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपने पॉलिस्टर व्यवसाय को एक विशाल साम्राज्य में बनाना शुरू कर दिया। जब 2002 में वसीयत छोड़े बिना एक स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके 2 बेटों मुकेश और 62 वर्षीय अनिल के बीच एक उत्तराधिकार का झगड़ा शुरू हो गया, जिसे अंततः 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन ने सुलझाया था। समझौते के तहत मुकेश को प्रमुख 3 तेल शोधन पेट्रोकेमिकल व्यवसाय का नियंत्रण मिला, जबकि उनके छोटे भाई को बिजली उत्पादन, वित्तीय सेवा और दूरसंचार जैसे नए क्षेत्र मिले। आपको बता दें कि अनिल इनकी संपत्ति आज 0 है। भारत के अरबपति दुनिया के सबसे समृद्ध रुचि में आने के साथ ही एक सबसे बड़े वेल्थ गेनर है। इसका एक कारण भारतीय स्टॉक बाजार भी है, जो सबसे अच्छे रिटर्न भी दे रहा है। कोल और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप, इनके संस्थापक गौतम अदानी भी अपने वेल्थ में $40 अरब जोड़े हैं, जबकि देश के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति टेक्नोलॉजी टाइकून अजीम प्रेमजी ने अपने वेल्थ में $12.8 अरब की वृद्धि देखी है।